जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल केटी 24 आवर्स पर। आज का अपना एक छोटा सा टॉपिक इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना से संबंधित है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे एथाइन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। स्टूडेंट से जब भी एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है तो स्टूडेंट क्या कर देते हैं, उसकी सामान्य संरचना बना के आ जाते हैं, लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना है। एथाइन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किस प्रकार बनाएंगे आपको पता है। एथाइन की जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है क्लास 10th का जो 4th का चैप्टर है जिसका नाम है कार्बन एवं यौगिक, उससे संबंध है। आपको पता है उसमें आपके कार्बनों को 3 भागों में बांटा गया है, 3 श्रेणियां कर रखी है। एक एल्केन श्रेणी, दूसरी एल्कीन श्रेणी और तीसरी एल्काइन श्रेणी। एल्केन श्रेणी में कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है, अनुलग्न एन जुड़ता है, तो एन इसमें नहीं जुड़ रखा है। दूसरी श्रेणी होती है आपकी एल्कीन श्रेणी, कार्बन कार्बन के मध्य डबल बंध होता है, अनुलग्न इन जुड़ता है, तो अनुलग्न इन इसमें नहीं जुड़ रखा है। तीसरी श्रेणी होती है एल्काइन, जिसमें कार्बन कार्बन के लिए ट्रिपल बॉन्ड होता है और अनुलग्न आपका क्या जुड़ा होता है, आइन जुड़ा होता है। तो इसमें एथ प्लस आइन, एथाइन। एथ का मतलब हुआ वो कार्बन परमाणु की संख्या के लिए पूर्व लगन जुड़ता है। जैसे पूर्व लगन 1 कार्बन के लिए मैथ जुड़ता है, 2 के लिए क्या जुड़ता है, एच जुड़ता है। तो एथाइन का सबसे पहले आपको सूत्र पता होना चाहिए। सीधा फॉर्मूला पता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, उसके लिए भी फॉर्मूला है आपका। एल्केन श्रेणी है, एल्केन श्रेणी में जो आपके कार्बन यौगिक होते हैं उसमें कार्बन की तुलना में आपके हाइड्रोजन क्या होते हैं, आपके डबल से 2 ज़्यादा होते हैं। एल्कीन में पूरे डबल होते हैं। एल्काइन में जो कि एथाइन है जिसमें कार्बन डबल से 2 कम होते हैं। जैसे एथाइन में कार्बन परमाणु संख्या 2 होती है, 2 के डबल कितने हुए, 4, 4 से 2 कम कर लो तो वापस कितने हो गए, 2। इसका संरचना सूत्र होगा आपका C2H2। कैसे हुआ कि एल्केन में डबल से 2 ज़्यादा होते हैं तो मतलब 2 का 4 तो 6 होंगे। एल्कीन में डबल होता है पूरा, 2 का 4 होगा। एल्काइन में आपका डबल से 2 कम होता है तो 2 का 4 होगा, 2 4 में से 2 कम कर लो 2 हो गया। तो ये श्रेणी आपकी कौन सी है, एल्काइन श्रेणी। एल्काइन श्रेणी की विशेषता आप जानते ही होंगे। एल्काइन श्रेणी में क्या होता है, कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल आबंध होता है। कौन सा बंध होता है, ट्रिपल बंध होता है। और अनुलग्न के रूप में आपका क्या जुड़ता है, अनुलग्न के रूप में आयन जुड़ता है। जब भी आपको इस प्रकार की संरचना पूछी जाए तो आपको ये बातें नहीं लिखनी, ये तो मैं आपको बेसिकली समझाने के लिए बता रहा हूँ ताकि आप भूलो नहीं। तो अब इसकी संरचना एकदम सामान्य संरचना किस प्रकार बनेगी भाई, कार्बन कार्बन के मध्य तो त्रिआबंध होगा आपका। अब देखो 2 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन हम लोग इधर जोड़ देते हैं, एक हाइड्रोजन हम लोग इधर जोड़ देते हैं। तो ये आपकी होगी इसकी सामान्य संरचना। ये बनाओगे तो आपको मिलेगा आधा नंबर, और इधर वाली संरचना बनाओगे तो आपको मिलेंगे पूरे 2 नंबर। वो कैसे बनानी है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4, और हाइड्रोजन की संयोजकता होती है आपकी 1। हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, 1। संयोजकता का मतलब होता है किसी परमाणु के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जैसे कार्बन परमाणु के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 4, तो उसकी संयोजकता होगी आपकी 4। और हाइड्रोजन के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 1, तो उसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1। अब 2 कार्बन है तो लो 2 कार्बन ले लिए इस प्रकार, ये लो एक बड़ा ले लो, वो उसमें कोई बात नहीं, थोड़ा बड़ा छोटा हो जाए कोई दिक्कत नहीं। ये आपने कार्बन ले लिया, ये कार्बन ले लिया, और अब ले लेते हैं हम लोग 2 हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन हम लोग इधर जोड़ दिया। ये लो, एक बंध बनाने के लिए हमेशा ध्यान रखना 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। पहले हम लोग क्या कर देते हैं, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित करते हैं। इस हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 ही है। इस हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 ही है। अब कार्बन की संयोजकता 4 है तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित करते हैं। 1 इधर कर दिया, इसका 1 कर दिया तो 3 बाकी है, तो 1 2 3 इधर कर देगा, क्योंकि यहाँ पर 3 बंद है तो 3 इसको देने पड़ेंगे, 3 इसको देने पड़ेंगे। इस कार्बन की संयोजकता 4 है तो 1 इधर प्रदर्शित कर दिया, 1 2 और 3 इधर प्रदर्शित कर दिया। अब आप देख सकते हो इसमें 2 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, सबकी कक्षा पूरी। इस कार्बन की बात करते हैं, 6 और 2 कितने हो गए, 8 बाह्यतम कोष पूरी करने के लिए। इसमें देख सकते हो 6 और 2 कितने हो गए, 8। हाइड्रोजन की पहली कक्षा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो आपकी पूर्ण रूप से भरी हुई, इसकी पूर्ण रूप से आपकी भरी हुई है। तो देख सकते हो ये थी आपकी एथाइन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। कभी भी पूछी जाए एग्जाम में तो इस प्रकार नहीं बनाना है आपको, इस बार इस प्रकार बनाना है आपको, ताकि कभी आपका क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो। आधा नंबर नहीं मिलेगा, पूरे 2 नंबर मिलेंगे। तो ये थी आपकी एथाइन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। उम्मीद करते हैं कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और हमारे केटी 24 हाउस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।